जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ना जाने कौन सी दवा मिलती है आपके दर पे गुरु जी, कि ना जाने कौन सी दवा मिलती है आपके दर पे गुरु जी। कुछ देर बैठ जाता हूँ तो सुकून सा मिल जाता है, सुकून सा मिल जाता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं आपके पूछे क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाला हूँ और शायद आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन चल रहा होगा, या एक टाइम ऐसा आया होगा कि आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है बट आपको सही टाइम पे सॉल्यूशन नहीं मिला, आंसर नहीं मिला। तो वीडियो को एंड तक देखो, काफ़ी मज़ा आएगा। हमेशा की तरह मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, तो अपने क्वेश्चंस को पूछते रहा करो ताकि मेरे को वीडियो बनाने का एक टॉपिक मिले और मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हमने आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो सबसे पहले गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को गुरु महाराज का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में है ना। और महाराज सबको चढ़ती कला बख्शें और हमेशा सबको अपने चरणों से लगाए रखें, सेवा बख्शे, सिमरन बख्शें। और इससे खूबसूरत फिर ज़िंदगी क्या है ना। हम गुरु महाराज के साथ जुड़ने के बाद सेवा सिमरन करते हैं एंड यस, हम अपनी ऑफिशियल लाइफ भी जीते हैं। हम पार्टीज़ कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी भी तरीके की रिचुअल्स नहीं है कि ये करो इसके बाद ये, इसके बाद नो। आप अपनी एक खूबसूरत सी ज़िंदगी जियो। खूबसूरत ज़िंदगी वही है जिसमें आप लोगों का दिल नहीं दुखा रहे, अपनी फैमिली को दुख नहीं पहुंचा रहे। वही एक खूबसूरत ज़िंदगी है। अदरवाइज़ आप कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एक छोटी सी ज़िंदगी है हमारी, सबको चले जाना है। परेशानियाँ इतनी सारी हैं और उसमें भी अगर आप लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे या फिर लोगों को परेशान करते रहोगे या कुचलते रहोगे कि नो आई कांट डू दैट, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो आपका मन करता है वो करो। बट मेक श्योर कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको करते हुए आपके अपने दुखी ना हो, है ना। आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन जो भी हैं घर में, तुम्हारे फैमिली, ठीक है। आई डोंट केयर अबाउट एनी वन, लाइक कि मैं ये कर रहा हूँ वो क्या समझेगा, वो नहीं यार, मुझे नहीं मतलब, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मुझे नहीं मतलब, फ़र्क नहीं पड़ता। और एक्चुअली पड़ता तो है बट महाराज से ये अरदास रहती कि गुरुजी मेरा माइंड ऐसा बनाओ कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए किसी से। क्योंकि बड़ी सारी स्यापे हैं ज़िंदगी में, बड़ी सारी सरदर्दियाँ, और चार लोगों की लेकर बैठ जाओ तो बस ज़िंदगी ऐसे कट जानी है, ऐसे ख़त्म हो जानी है, पता भी नहीं लगना कब कहाँ चले गए, ज़िंदगी नहीं जी। तो एक अच्छा इंसान बन के, खूबसूरत इंसान बन के, अगर बहुत सारे पैसे हैं तो बहुत आप छोटी छोटी मदद भी कर सकते हो किसी न किसी की। ऐसा नहीं कि तुम पैसे लेकर जिए जा रहे हो, नो। आप मदद भी करो, ज़रूरतमंद लोगों को दो ताकि तुम्हें मालिक और बख्शे। शायद इसी तरीके से ये फंडा चलता है और ऐसा ही होना चाहिए। ओके, अब देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि पता नहीं कौन सी दवा है गुरुजी आपके दरबार में, आपके चरणों में, कि थोड़ी देर बैठ जाता हूँ तो सुकून सा मिल जाता है। क्योंकि देखो, गुरु महाराज के दरबार में बैठना, एक इमेजिनेशन कर लो कि आप इमेजिन मत करो बड़े मंदिर को, कोई बात नहीं। आप एक सत्संग इमेजिन कर लो, आप सत्संग अटेंड करे हैं या अपने घर में कभी करा है, तो आप वो इमेजिन कर लो, खूबसूरत सा माहौल। आप यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, और वही बात है ना, जद मिल के बैठांगे ता गल्ला बहुत करनिया ने, कुछ मेरे रोण दिया, कुछ तेरे होण दिया, ऐसा है ना कुछ। तो जद मिल के बैठांगे ता गल्ला बहुत करनिया ने। गुरु जी दे नाल भी सानू बहुत सारी गल्ला करनी ने। ते पता क्या होता है, कई बार संगत बड़ी सारी प्लानिंग कर रही होती है कि ये करना है, वो बोलेंगे वो बोलेंगे, जब जाते हैं सब भूल जाते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ पर्सनली, बड़ी सारी प्लानिंग कर ली, आज गुरुजी से सत्संग है भाई, आज तो यही बात करनी है, गुरुजी से बात का पता लगाना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जाओ, संगत दिख जाएगी, जय गुरु जी जय गुरु जी, ठीक है। वहाँ गुरु महाराज को देख के सब कुछ ख़त्म, ब्लैंक हो जाते हैं कि गुरु जी कोई कंप्लेंट नहीं है, जैसा है जितना है जैसा है ठीक है। वो कहते हैं जितना दिया सरकार ने मुझे उतनी मेरी औकात नहीं। और ये बात बिल्कुल सच है ना कि जितना देते हैं उतना सब्र होना चाहिए उतने में।
कम ज़्यादा चलता रहता है। हाँ, ये ब्लैंक्ड हो जाते हैं, ये आज की बात नहीं है, बहुत पुराने टाइम से जो जैसे गुरुजी के साथ जो संगत हुआ करती थी टाइम पे, उनका भी यही हाल था कि प्लानिंग करनी है कि गुरुजी ये भी दो वो भी दो, और फिर भूल गए गुरुजी से, ये होता था। एक आंटी का मैंने सत्संग सुना था, उन्होंने बताया कि बचपन से यही था पता कि जब भगवान सामने आएंगे तो भगवान से भगवान को मांगेंगे। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं कभी बताता हूँ आपको, आप अगर पूछना चाहो तो। बट कहा कि जब मतलब गुरुजी से मिले तो भगवान मिल गए हमें उस टाइम पे। फिर गुरुजी ने बोला की चाहिए, हाँ गुरुजी ऐसे ऐसे मुझे ब्लेस्ड कर दो, हाँ जी और की चाहिए, मेरे अंकल को ब्लेस्ड कर दो, और की चाहिए, मुंडे नू भी ब्लेस्ड कर दो गुरुजी, बिटिया नू भी ब्लेस्ड कर दो, और की चाहिए। बस चीज़ें मांगते रह गए, गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगते रह गए, गुरुजी से गुरुजी को मांगना भूल गए। और यही होता है हमेशा अक्सर। और हम तो ऐसे पागल इंसान है कि हम तो जाते हम कुछ भी नहीं मांगते। कई बार ऐसा होता है कई बार होता है ऐसा कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यहाँ अटैक कर रही है, और जाते फिर हम रो भी रहे हैं या मांग रहे हैं गुरुजी, सिर्फ वही चीज़ दिखती है, गुरुजी महाराज ये ठीक करो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। करते नहीं करते वो गुरु महाराज जाने। ऐसा तो नहीं कि नहीं करते, कर देते हैं, उसको सब्र दे देते हैं। तो ये भी महाराज की बहुत वड्याई है। सो शुक्राना गुरुजी। एंड देखो उस टाइम हम भूल जाते हैं गुरुजी से जो भी हमें मांगना है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि गुरुजी के चेहरे में जो नूर है, जो रिस्पेक्ट हम करते हैं, जो प्यार हम करते हैं, उसके आगे हम सब कुछ भूल जाते हैं कि ठीक है गुरुजी जैसा है जितना है ठीक है। और ये बात बिल्कुल सच है ना कि कुछ देर बैठ जाते हैं और सुकून सा मिल जाता है। पता नहीं कैसी दवाई मिलती है गुरुजी के पास। अब पता नहीं क्या, थोड़ी देर के लिए तो सुकून मिल रहा है ना। अगर जैसे हम सत्संग में जा रहे हैं 1.5-2 घंटा अगर आप बैठे हो तो उस टाइम पे हम सब कुछ भूल जाते हैं, बाहर की परेशानियां थोड़ी हद तक कम हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ख़त्म हो जाती है या भूल जाते हैं, चलती रहती हैं चीज़ें दिमाग में। पर जैसे गुरुजी महाराज ने हमेशा से बोला है कि आते हो तो गुरबानी सुनो। गुरबानी अगर आप सुनते हो तो आपके परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अब एक संगत थी, बहुत टाइम पुरानी बात है ये, तो आए थे गुरु महाराज के पास कि कोई लेकर आया था और अपनी परेशानी गुरु महाराज को तो बताई नहीं। उस टाइम पे गुरुजी हर किसी से बात भी नहीं करते थे। गुरुजी ठीक है जय गुरुजी करके जो भी गुरुजी को करना होता था बैठा देते थे कि बैठ जाओ। बहुत जैसे कभी कभी मन करता था गुरुजी से बात करने का, किसी से सुन ली, हाँ ठीक है बैठ जाओ। अब परेशानी का सुनाने का कोई मौका मिला नहीं, बैठ गए। और जो काम था उनको वो कुछ दिनों बाद पूरा नहीं हुआ। तो जो अंकल लेकर आए थे तो बताया गुरुजी ऐसा काम नहीं हुआ। तो गुरुजी ने बोला वो यहाँ आया था, उसने गुरबानी सुनी नहीं। जिस काम से आया था वो अगर सिर्फ गुरबानी सुन लेता ना बैठकर तो उसका काम वहीं हो जाता, बट उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसका ध्यान इधर उधर था। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि देखो आप जहाँ जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम करो, ठीक है। आप बिचिंग मत करो। ये पुरानी संगत है, अच्छा। ओए बड़ी सही लग रही है, आंटी का सूट अच्छा है ना, ये अंकल अच्छे लग रहे हैं यार। ये सब नहीं करना चाहिए, होता है अक्सर दिमाग में चलता रहता है ये इनके साथ कैसे आ गए, अच्छा जानते होंगे, ये तो बड़े टाइम बाद देखे। नहीं, सत्संग के बीच में भूल जाओ, क्योंकि देखो हमारा गुरु संगत का क्या है कि हम अपने जैसे फैमिली में भी सत्संग करते हैं ना। हम जैसे सत्संग कर रहे हैं, हमारी फैमिली को इनवाइट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी फैमिली को पहले बोल देते कि देखो सत्संग के बीच में नो हेलो नो हाय, आओगे अगर पहले मिलेंगे या फिर सीधा हम सत्संग के बाद आप लोगों से मिल पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। बीच में नो कन्वर्सेशन, नो रिश्तेदारी, ओनली अंकल आंटी। साथ ही साथ कोई किसी के पैर नहीं छूएगा, कोई किसी को जय गुरु जी बड़ी मुश्किल से होता है कि ठीक है जय गुरु जी, हाथ जोड़ के ऐसे इशारा कर देते हैं बैठो। पहले तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी, अब तो बड़ी सारी चीज़ें चल रही है। मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लगता देखकर, सॉरी, कि महाराज बैठे हैं उसके बीच में हम किसी के पैर छू रहे हैं। सत्संग से पहले देखो मैंने भी अभी करा था लास्ट टाइम, अभी हम जब सत्संग में गए थे तो अंकल थे, बड़े टाइम बाद दिखे थे। तो मतलब जहाँ हम सत्संग में जाते हैं आंटी के घर, उनके ब्रदर थे वो। अब मैं उन अंकल से मिला, अंकल कह रहे कि नहीं। मैंने बोला अंकल अभी तो मतलब हमने जब एंट्री करा था तो अंकल अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहे थे, मैंने पैर छुआ तो अंकल वाज लाइक कि
नहीं नहीं ये नहीं, हम कहाँ आए? मैंने बोला हाँ सत्संग में, पर अभी तो शुरू नहीं आ रहा। कहते कि कहा क्या नहीं शुरू हुआ, साथ आए हो तो गुरुजी भी तो आए। मैंने कहा हाँ यार, ये अंकल तो बात बिल्कुल सच कह रहे कि गुरु महाराज तो हमेशा साथ रहते हैं। बट ठीक है, अब रिश्तों को भी हम लोग एक रिस्पेक्ट को भी हम साथ लेकर चलेंगे। तो सत्संग शुरू होने से पहले आपको जो मिलना है मिलो, सत्संग होने के बाद करो। मैंने देखा है आंटियाँ ऐसे हैं बैठे हैं, अरे गुरु जी जय, नो, किसी से गले मत मिलो, किसी से हलो हाय मत करो, ज़्यादा जय गुरु जी करके हाँ जी बैठो बस। ये भी ठीक है, क्योंकि जहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं ना, वहाँ तो नो अलाउड, जय गुरु जी भी नहीं, प्यार से। फिर उसके बाद आप रज रज के मिल लो, गले मिल लो, पैर दबा लो, पैर छू लो, झप्पियाँ पालो, जो भी तुम्हारा मन करता है वो करो। बट बीच में इसका रीज़न ये है कि महाराज के आगे हम किसी और को ऊंचा पद नहीं दे रहे, सिर्फ महाराज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई रिश्ता कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि देखो रिश्तों के बारे में गुरु महाराज ने क्या बताया कि कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, और हमें सबको दिखा रखा है वो रिश्ते ना, जो सो कॉल्ड रिश्ते हैं वो सारे सामने ला रखे हैं महाराज ने। तो फिर किसी के साथ इतना ज़्यादा क्यों मिलना जब गुरु जी महाराज सामने बैठे हैं ना। हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं भी है तो मत रहो, अगर गुरु जी साथ है तो हर किसी को वार्म वेलकम करो, खुले बाहों से वेलकम करो सबका, ताकि अगली बार आने का मन करे उनका, है ना। और जुड़ना नहीं जुड़ना वो महाराज की मर्जी है ना। तो बात मेरी बस यही कहने का था कि इतना ज़्यादा किसी से बहुत डीपली नहीं मिलना उस टाइम पे, कि सब कुछ छोड़ के तुम रिश्तों में चले गए और गुरु महाराज बैठे नहीं वहाँ। उस टाइम पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे महाराज हैं, गुरु जी बैठे हैं। क्योंकि जिस संगत के घर सत्संग है, जैसे मेरे घर सत्संग है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो मैं उनको बार बार उठ के वेलकम नहीं करूँगा, वो काम संगत का है। जैसे सेवादार हैं वो अपने आप उन्हें हैंडल करेंगे, आप बता देना कि भाई हमारे रिलेटिव्स आएंगे, उनको बिठा देना, जैसे भी जहाँ जो भी आपको करवाना है, बट आप बीच बीच में उठकर नहीं जाया करो, ठीक है। ये बात ऐसा है कि जो संगत अभी नई नई जोड़े ना गुरु महाराज ने, उन लोगों के लिए है। बाकी मोस्टली सबको पता है। अगर कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, ये जो एक्टिंग करना, ये मैं सिर्फ आपको मजाक के लिए सुना रहा था, बिकॉज बड़े परेशानी चलती है ज़िंदगी में, तो थोड़ा सांस लोगे क्या ही होने वाला है ना। ओके, लेट्स बैक टू द पॉइंट। हम अपने क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। मेरे से ना एक संगत ने पूछा था कि क्या हम गुरु महाराज का प्रसाद बनाते हैं उसके अंदर सॉल्ट चेक कर सकते हैं। तो देखो, हमें कुछ भी करने से पहले, किसी को कुछ बोलने से पहले ऐसे हमें देखना चाहिए कि बाकी उंगलियां हमारी तरफ हैं, या फिर हमें अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। मैं किसी को गलत नहीं कहने वाला, मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ, छोट इतना सा कि हम सभी ने सुना है ना ये बात कि श्री राम जी का वेट करते करते जो शबरी थी, उन्होंने कितने बेर खा खा कर देखे थे कि मेरे राम आएंगे। राम जी के आने के लिए बेर उन्होंने मीठे मीठे बेर इकट्ठे करे थे, और जो खट्टे थे जो फीके थे हटा दिए थे, मीठे बेर खिलाने के लिए। वो प्यार हमारे अंदर है, वो सब्र, वो पेशेंस, उतना प्यार अगर हमारे अंदर है तो हाँ आप चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अपनी बात करूँ कि नहीं, हमारे अंदर इतनी एलिजिबिलिटी नहीं है, इतना संयम सब्र नहीं है, इतना प्यार नहीं है शायद जो हम ऐसा कर सके। बिकॉज इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे महाराज को सब कुछ अच्छे से अच्छा खिलाओ तो तुम टेस्ट कर सकते हो। बट अब जैसे प्रसाद हम बनाते हैं ना, तो उसको चखते नहीं हैं। चीज़ों के बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे हम कढ़ा प्रसाद बना रहे हैं तो सर ढककर बनाओ, पैरों में चप्पलें नहीं होनी चाहिए, और मुंह पर वाहे गुरु नाम जपो, या फिर अपने जो भी गुरु भगवान है आप उनका नाम जाप करते रहो। जैसे गुरु जी का हम कड़ा प्रसाद बनाते हैं तो उस टाइम पे ना मुंह में शब्द भजन कीर्तन चलता रहना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे ना चीज़ में कड़ा प्रसाद अगर आप बना रहे हो उसमें पानी घी कुछ भी ज़्यादा डल गया, महाराज उसको ना जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसको ब्लेस्ड कर देते हैं, वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये हमेशा, ये क्या है क्यों है ये महाराज जाने, ठीक है, ये गुरु जाने, गुरु जी जाने, भगवान जाने, ये तरीका है चीज़ों को ब्लेस्ड करने का। अब जैसे जो भी प्रसाद बनाते हैं सर ढककर बनाओ, पैरों को चप्पलें नहीं होनी चाहिए हमारे पास, स्वच्छ तरीके से साफ तरीके से आप बनाओ। और अगर ज़ुबान पे नाम रहेगा आपके गुरु का भगवान का, तो ऑफ कोर्स आपको कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ को, सब कुछ एकदम परफेक्ट बनता है, ठीक है।
ये प्यार अगर आप अपने अंदर रखो ना, कॉन्फिडेंस रखोगे कि महाराज को नाम लेते लेते आप काम कर रहे हो, महाराज को साथ लेकर आप अपना काम कर रहे हो, तो हर चीज़ बड़ी परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने नून मिर्च से ज़्यादा गाल दिया, ज़्यादा डल गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन मत लो, वो परफेक्ट हो जाएगा अपने आप। वो महाराज का तरीका होता है चीज़ों को ब्लेस्ड करने का, हमें ब्लेस्ड करने का। तो अपने खाने वाली चीज़ महाराज अच्छी बनवा लेंगे। तो मैं किसी को मना नहीं कर रहा कि टेस्ट मत करो, मैं किसी को फोर्स भी नहीं कर रहा मत करो। ये आपकी अपने अंदर देखने का नज़रिया है, तरीका है कि अगर आप इतना प्यार करते हो अपने गुरु को, अगर आपका इस तरीके का कनेक्शन है कि गुरु महाराज आपसे गुस्सा नहीं हुए, क्योंकि वहाँ ये था कि गुरु महाराज गुस्सा नहीं हुए थे, अगर उन्होंने बेर चेक करते प्यार से खा लिया था। अगर क्या पता गुरुजी गुस्सा हो जाए, गुरुजी बोले तू तो मेरे को टाइम भी नहीं देता, तू तो मुझसे बातें भी नहीं करता, तूने कैसे प्रसाद चेक कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अब गुरुजी नाराज़ हो जाए फिर तो बड़ा स्यापा हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी भैया ज़िंदगी में, चीज़ें बड़ी कठिन हो जाएंगी, बड़ा टफ हो जाएगा माहौल। नहीं, नाराज़ हो भी जाते हैं, पता नहीं कैसे मान भी जाते हैं, पता नहीं, यही जाने इनकी काम, इनका ब्लेस्ड करने का तरीका। तो इससे अच्छा है नहीं टेस्ट करो, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से आप टेस्ट मत करो। भोग लगा दिया महाराज को, उसके बाद आप चेक कर सकते हो क्या कम है क्या नहीं है, फिर आप उसको उस हिसाब से डाल दो। बट गुरु महाराज को बिना चेक करे खिलाओगे तो अच्छी बात है। यही बात मुझे आज की वीडियो में शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिस भी संगत ने पूछा है उनको उनका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड यस, मुझसे क्वेश्चन पूछते रहा करो ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ, टॉपिक लाता रहूँ, अच्छे अच्छे आप लोगों के डाउट्स हैं जो क्लियर करता रहूँ। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पर या यहीं पर आप अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हो, मैसेज कर दिया करो कि हाँ ऐसे ऐसे ये है। तो अगर आप अपनी ऑडियो वीडियो भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय गुरुजी, बाय।